सर मैं आपको बताऊं, आपने जितना भी सवाल हमसे पूछा है, चाहे वो शिक्षा हो या फिर बेरोजगारी का बात हो या सड़क की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, भाई जी मैं बता दूं 243 विधानसभा में यदि सबसे बुरा हाल कहीं होगा तो हरलाखी विधानसभा का ही हाल होगा। आप जमीन पर जा कर के देख सकते हैं, वहाँ मैं घूमता रहता हूँ। मेरा तो कार्यक्रम चल रहा है, मेरा एक कार्यक्रम चल रहा है आपका बेटा आपके द्वार। ये कार्यक्रम मेरा चल रहा है, आपको मार्च से ही मेरा कार्यक्रम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं हालांकि विधानसभा के जो 37 पंचायत है उसमें बस यही स्थिति है, जो शिक्षा का हो, रोजगार का हो, स्वास्थ्य का हो, सबका बहुत बुरा हाल है। अभी सीजन आया, चुनाव का समय है तो सारे लोग उम्मीदवार बन जाएंगे, लेकिन पहले से कौन लगा है? 20 साल 25 साल से कौन काम कर रहा है? लोगों के बीच कौन जा रहा है? लोगों की समस्या कौन सुन रहा है? लोगों के बीच बात कौन रख रहा है? ये चीज देखना है। हरलाखी में इस बार परिवर्तन होना शर्त है। हरलाखी में नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। राजनीति में अगर बात करें तो इस समय गणित का क्लास चला है, यानी कि जोड़ घटाव जो है लगातार जारी है। किसी पार्टी से कहीं से जो विधायक हैं उसे घटाया जा रहा है तो कहीं से जो है इस बार जोड़ा जा रहा है। लेकिन अगर बात करें ये सभी जो पूरा जो मसला है बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए है, सभी जितने भी दल हैं अपने अपने खेमे को, अपने अपने जो किले हैं उसको मजबूत करना चाहते हैं। ऐसे में अभी हमारे साथ आरजेडी के तरफ से जो है हरलाखी विधानसभा क्षेत्र से विजय कुमार यादव उर्फ विजय मार्शल जी मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से वो राजनीति में कदम रखे थे और इस बार हरलाखी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो वहाँ एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में आरजेडी के लिए उभरे हैं। तो इनसे बातचीत। सर सबसे पहले आपका स्वागत है यहाँ पे। जी सर, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ सर, आपके चैनल का भी मैं स्वागत करता हूँ। चलिए सर, सीधे तौर पे हम बात करना चाहेंगे कि आप राजनीति में इस बार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयार दिख रहे हैं, तो राजनीति में आपने पहला कदम जो होता है वो कब रखा था आपने? सर मैं 1998 में मैं मैट्रिक का परीक्षा दिया था और 3 दिन के बाद ही मैं राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता लिया और मैं पंचायत अध्यक्ष 1999 में बना और पंचायत अध्यक्ष से हमारी राजनीति जीवन की शुरुआत हुई। जिला सचिव तक मैं रहा राष्ट्रीय जनता दल का। वर्तमान में भी मैं प्रखंड अध्यक्ष था। अभी मैं राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवारी दिया हूँ हरलाखी विधानसभा क्षेत्र से। तो मतलब पहले से अगर बात करें तो वहाँ से आरएलएसपी के अभी सुधांशु शेखर हैं, इससे पहले भी आरएलएसपी के ही बसंत कुमार थे। और अगर पूर्व काल की बात करें तो वहाँ जो है ये कहीं ना कहीं सीपीआई का एक गढ़ रहा था हरलाखी, तो कि उसके मुकाबले आप किस तरह से खुद को तैयार कर रहे हैं? देखिए सर, जहाँ तक आपने रालोसपा का बात किया है तो रालोसपा बसंत कुशवाहा जी चुनाव लड़े थे, रालोसपा को उन्होंने मजबूत किया था, रालोसपा को उन्होंने जोड़ा था हरलाखी में। रालोसपा चुनाव, बसंत कुशवाहा जी चुनाव जीते 2015 में, शपथ ग्रहण लेने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। पुनः वहाँ उपचुनाव हुआ, उनके लड़का सुधांशु शेखर सहानुभूति वोट से वो चुनाव जीते। चुनाव जीतने के बाद कुछ दिनों के बाद वो जदयू में चले गए। जदयू में गए, हरलाखी में रालोसपा का मतलब था सुधांशु शेखर और बसंत कुशवाहा। जब वो जदयू में चले गए तो समझिए रालोसपा चली गई। रालोसपा तो वहाँ है ही नहीं, रालोसपा मतलब नहीं है जी नहीं। यानी कि उसके बाद अगर हम बातचीत करें सुधांशु शेखर को लेकर, जैसे आप कहे थे जदयू में जाने की उनकी वजह ऐसा सामने आ रहा था, ऐसा माना जा रहा था कि वो मंत्री पद के लालसा में गए थे, राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर के गए थे। लेकिन अगर कोई किसी क्षेत्र विशेष का कोई जनता अपने जनप्रतिनिधि को चुनता है तो ऐसे में उनसे तो उनकी भी महत्वाकांक्षाएं होती है, जनता की भी महत्वाकांक्षाएं होती है। तो जनता के विश्वास पे कितना खरे उतरे हैं सुधांशु शेखर? देखिए, जनता के विश्वास पे तो इतना खरे उतरे हैं कि वो विधानसभा में वो घूम नहीं सकते हैं। उनको बोलिए कम से कम क्षेत्र में भी वो घूमे, जहाँ जाते हैं वहाँ उनको ग्रामीण लोग ही बंधक बना लेता है। तो आप समझ सकते हैं वो क्या किए हैं और उनका क्या हालचाल है क्षेत्र में। नहीं, विकास का कहीं ना कहीं मानक जो होता है, लोग कैसे विकास नापेंगे तो इसके लिए मानक तय किया गया है। कहीं ना कहीं लोग स्वास्थ्य के मसले पे करते हैं, शिक्षा के मसले पे करते हैं, रोजगार के मसले पे करते हैं। स्वास्थ्य का क्या स्थिति है हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में? सर मैं आपको बताऊं, आपने जितना भी सवाल हमसे पूछा है, चाहे वो शिक्षा हो या फिर बेरोजगारी का बात हो या सड़क की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, भाई जी मैं बता दूं 243 विधानसभा में यदि सबसे बुरा हाल कहीं होगा तो हरलाखी विधानसभा का ही हाल होगा। आप जमीन पर जा कर के देख सकते हैं, वहाँ मैं घूमता रहता हूँ। मेरा तो कार्यक्रम चल रहा है, मेरा एक कार्यक्रम चल रहा है आपका बेटा आपके द्वार। ये कार्यक्रम मेरा चल रहा है, आपको मार्च से ही मेरा कार्यक्रम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं हरलाखी विधानसभा के जो 37 पंचायत है उसमें बस यही स्थिति है, जो शिक्षा का हो, रोजगार का हो, स्वास्थ्य का हो, सबका बहुत बुरा हाल है। सुधांशु शेखर कहीं ना कहीं विकास के लिए जो जानी जाती है, पार्टी जदयू की जानी जाती है, 15 साल से सत्ता में है। और अगर राजकीय सत्ता की बात करें तो वहाँ 15 साल से नीतीश कुमार शासन में, उनके पार्टी में गई हुई है, सुधांशु शेखर गए हुए हैं वहाँ पे, तब फिर विकास क्यों नहीं हो पा रहा?
सर वहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ है। जो भी यदि सरकार का, नीतीश कुमार जी का जो विकास है वो तो कागज पर ही दिख रहा है, जमीन पर तो सर कुछ दिख नहीं रहा है। मतलब जमीन पे कुछ नहीं दिख रहा है? जी नहीं। मतलब क्या लगता है आपको कि राजद का सरकार आने से सब बदल जाएगा? जी सर, बदलाव होना चाहिए। 15 वर्षों से ये लोग हैं शासन में, बदलाव होता है तभी विकास होता है। तो राजद के भीतर भी तो बदलाव हो रहा है। रघुवंश प्रसाद सिंह जो एक कदावर नेता थे राजद के, निकलते जा रहे हैं। सर मैं आपको बताऊं, राष्ट्रीय जनता दल में इस बार एक यूथ का मुहिम चल रहा है। जो युवा आइकॉन है तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है, उसमें यूथ लोग हम लोग काम कर रहे हैं। पुराने लोग जो जा रहे हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। पुराने लोगों का दल में क्या, हम भी तो मान लीजिए दल के एक उम्मीदवार हैं और मैं कार्यकर्ता हूं, मैं तो ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता आपको। तो और जो अगर बात करें, जैसे सीटी समीकरण को लेकर के बातचीत हो रही है, आपने कहा कि सुधांशु से करके जाते ही रालोसपा जो है वहां से चली गई, लेकिन रालोसपा तो फिर भी इस बार दावेदारी ठोक रही है। आपको क्या लगता है? सर गठबंधन में है, दावेदारी तो कोई भी आदमी किसी सीट से अपना दे सकता है, लेकिन जो वस्तु स्थिति है दावेदारी किसकी मजबूत है। हरलाखी में आप मधुबनी जिला का पता करो, हरलाखी का पता करो, आपको स्वयं पता हो जाएगा कि हरलाखी में सबसे ज़्यादा मजबूत उम्मीदवारी किसकी है। अभी सीजन आया, चुनाव का समय है, तो सारे लोग उम्मीदवार बन जाएंगे, लेकिन पहले से कौन लगा है, 20 साल 25 साल से कौन काम कर रहा है, लोगों के बीच कौन जा रहा है, लोगों की समस्या कौन सुन रहा है, लोगों के बीच बात कौन रख रहा है, ये चीज़ देखना। हरलाखी में इस बार परिवर्तन होना शर्त तय है हरलाखी में। तो सर सीधा आपसे सवाल है, जब सभी लोग वहां से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं तो आप भी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं वहां से, आप में अलग क्या है? जनता आपको क्यों वोट दे? सर देखिए, मेरा ये है कि मैं 20-22 वर्षों से मैं इस पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। वर्तमान में भी हमारी पत्नी पंचायत समिति की सदस्य है। मैं जनता से जुड़ा रहा हूँ। 2000 ईस्वी में पहली बार राष्ट्रीय जनता दल का सिंबल मिला था हरलाखी विधानसभा में, और पहले बार में ही हम लोग चुनाव जीते थे, और उस टाइम से ही मैं काम कर रहा हूँ। और जो हमारे यहाँ का जो स्थिति है, गरीब गुरबों का जो हालत है, सड़क की समस्या है, जो स्वास्थ्य की समस्या है, उस पर मैं बहुत पहले से सर मैं काम कर रहा हूँ। मैं वर्तमान समय में भी हरलाखी प्रखंड का जो पीएस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उसका भी मैं परमानेंट रोगी कल्याण समिति का सर मेंबर हूँ। मैं गरीब लोगों को जो भी बन पाता है, मैं लोगों से जुड़ा रहता हूँ, कार्यकर्ता से जुड़ा रहता हूँ, जनता से जुड़ा रहता हूँ। यही है, यही कारण है कि मेरी ज़्यादा डिमांड है वहाँ। आपकी ज़्यादा डिमांड है, आप मान रहे हैं? जी सर। तो सीधे तौर पे कहेंगे कि जनप्रतिनिधि जो होता है, लोग, कोई भी जनता अपने जनप्रतिनिधि को वोट देता है, तो लोग अपने जो जब मुसीबत का वक्त आता है उस समय सबसे ज़्यादा आस में रहते हैं कि वो उन्हें दिखे। आप वहाँ के जनप्रतिनिधि के रूप में उभर रहे हैं, तो हमें सीधे तौर पे बताइए, कोरोना काल में और बाढ़ के समय में कितना दिन नजर आया? सर कोरोना काल जब से शुरू हुआ, जब से लोग प्रवासी मजदूर यहाँ आना शुरू हुए, तो मैं अपने पंचायत में, अपने प्रखंड में, अपने विधानसभा में मैं सारे स्कूलों का मैं दौरा करता था। मुझसे जो बन पाता था, जितना मेरा क्षमता था, मैं जा करके सूखा राशन का व्यवस्था हो या मास्क की व्यवस्था हो, सैनिटाइजर का व्यवस्था हो, मैं पूरे लॉकडाउन में ये काम मैं कर रहा हूँ। हरलाखी विधानसभा से अपना सबसे निकटतम प्रतिद्वंदी जो है, आप किसको मानते हैं? मेरा निकटतम प्रतिद्वंदी वही होगा जो अभी वर्तमान में विधायक है, सुधांशु शेखर जी। आप कह रहे हैं कि जनता तो उन्हें बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो ऐसे में आप उन्हें अपने कद का, फिर भी सर मैं आपको बताऊं कि बिहार विधानसभा का जो 243 विधानसभा में जो चुनाव होगा सर, वो बस 2 ही धारा के बीच में चुनाव होगा, बीजेपी गठबंधन बनाम आरजेडी गठबंधन, यही होगा सर। इसके अलावा कहीं कुछ नहीं होने जा रहा। आपके अगर बात करें महागठबंधन में सीपीआई भी तो आ रही है, और सीपीआई को लेकर के पहले से भी हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में सीपीआई जो है अपना मजबूत दावेदार रखी है, और सीपीआई का वहाँ कहीं ना कहीं एक क्षेत्र चलता भी था कभी, तो उसको लेकर के कहीं डर भय लग रहा है? नहीं सर, मैं आपको बताऊं, राष्ट्रीय जनता दल जो हरलाखी में जब स्थापना हुआ 1997 में, तो कम्युनिस्ट पार्टी के विकल्प में ही राष्ट्रीय जनता दल वहां बना, और 95 में पहली बार रामनेश पांडे जी कम्युनिस्ट पार्टी से विधायक बने, और 2000 में जब राजद का सिंबल मिला सीताराम यादव जी को, तो कम्युनिस्ट पार्टी के ही उम्मीदवार को उन्होंने हराया। तो जो राजद का जो विचारधारा और कम्युनिस्ट पार्टी का जो वहाँ विचारधारा, वो अलग अलग विचारधारा है। मुझे कम्युनिस्ट पार्टी से कोई दिक्कत नहीं है, दिन प्रतिदिन कम्युनिस्ट पार्टी का जनाधार खत्म ही हो रहा है। उसके बावजूद वो अभी अगर बात करें तो आपके महागठबंधन में एक मजबूत हिस्सेदार के रूप में उभर रही है। सर अभी तो महागठबंधन का कोई स्वरूप ही नहीं तय हुआ है। लोग कह रहे हैं कि हम हैं उसमें। अभी देखिए अब होता क्या है, कांग्रेस है, रालोसपा है, आपको बोले मुकेश सहनी जी हैं, कम्युनिस्ट पार्टी है, सब देख रहा है महागठबंधन की तरफ। बाकी तो हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं तेजस्वी जी, उनका जो आदेश होगा, किस तरह का सीट शेयरिंग होता है,
इसी के ऊपर निर्भर करता है। अगर वहाँ वोट परसेंटेज की बात करें, जातिगत वोट परसेंटेज में, उसमें मतलब क्या स्थिति है वहाँ की? सर देखिए, वहाँ के जो आप जातिगत वोट परसेंटेज की बात करते हो, यादव और मुसलमान, लगभग 80-85 हज़ार यादव मुसलमान का वोट है। इसके बाद आपको यादव मुसलमान के बाद ही आपको वैश्य समाज का भी लगभग 20-22 हज़ार वोट है, कुशवाहा का भी 17-18 हज़ार वोट है। यानी सबसे ज़्यादा वोट जो MY का जो राजद का जो समीकरण है उसके तहत 80-85 हज़ार वोट, 45 हज़ार यादवों का, समथिंग 42-43 हज़ार मुसलमान का भी वोट है वहाँ। तो यानी कि आप लालू यादव का जो एक MY समीकरण है उसी को बेस लेकर के चुनाव में उतर रहे हैं? नहीं सर, मेरा वो समीकरण तो है ही, मैं नया समीकरण भी बना रहा हूँ सर। मैं आपको एक बात बता दूं कि हरलाखी में इस बार कोई पार्टी सिलेक्ट नहीं होगा, कोई जाति धर्म नहीं होगा, सिर्फ एक चेहरा होगा, युवा चेहरा होगा, विजय मार्शल चेहरा होगा। क्योंकि विजय मार्शल एक संघर्ष का नाम है, विजय मार्शल किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। विजय मार्शल एक ब्रांड है, युवा का ब्रांड है। हरलाखी मधुबनी में आप पता लगा लो। तो अभी हमारे साथ विजय मार्शल उर्फ, अगर बात करें, विजय कुमार यादव जी मौजूद थे और ये लगातार कह रहे हैं कि विजय मार्शल उस क्षेत्र के एक ब्रांड है और संघर्षों का नाम जो है विजय मार्शल है। और ये इतना अपने जीत के प्रति जो है, ये अभी उनको टिकट तो नहीं मिला है, लेकिन अपने जीत के प्रति वो लगातार आश्वस्त दिख रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार जो है हरलाखी की जनता जो है इन्हें ज़रूर सदन तक पहुंचाएगी और जो अपने क्षेत्र में जो क्रियाकलाप है इनको लेकर के ये बिल्कुल जो है उत्साहित हैं और उन पे जो है वो अगर कहें गर्व कर रहे हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार भारत लाइव पर जारी रहता है। बिना मिलावट की खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए भारत लाइव। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।